Hello students, welcome to my YouTube channel Knowledge Etude Maths Class 10th RS Agrawal New Edition Exercise 13A का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में LHS और RHS को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर LHS ले लेते हैं। LHS में आपका इसमें दिया हुआ है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से पहले इसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये पावर में 4 लिखा हुआ है, तो क्या आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, आप ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जब स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 4 ही हो जाएगा। अब इस वाले फॉर्मेट को आप कुछ इस आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। इसे अगर आप ए मान ले और इसे आप बी मान ले, तो ये आपका इसका स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। इसे हम ए प्लस बी एक ब्रैकेट में एंड दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप इसे ए और बी मानेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए माइनस बी मीन्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपकी यहाँ पे एक आइडेंटिटी है, चूंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं इनटू, अब हम इसमें यहाँ पर जैसा कि आपको RHS में कॉस के फॉर्मेट में सिर्फ चाहिए, जबकि आपका साइन और कॉस दोनों आ रहा है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं कि आप साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है, पहले आप इसको एक स्टेप ऐसे ही उतार लीजिए। फिर हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर को हमें पता है इस वाले फॉर्मूले से हम इस साइन को कॉस के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इस कॉस को उधर ट्रांसफर कर दें 1 की साइड में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे आप लिख सकते हैं। तो जहाँ साइन है वहाँ आप ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 बार आपका कॉस स्क्वायर थीटा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपका जो है यहाँ पर RHS आ गया। तो हेंस यहाँ पर हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जैसा कि आपका इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर आपको LHS लेना है और RHS में 1 प्रूफ करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें फ्रेंड्स LHS साइड में, तो जो आपका ये 1 है, और वैसे आपको एक आइडेंटिटी पता होगी कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी आप जानते होंगे। तो आप यहाँ पर यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो इस आइडेंटिटी का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी है, इसके हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम इसमें दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो हम कहते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। फिर हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, जो कि आपकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम यहाँ पर वही यूज़ करेंगे, यानी हम करेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, यानी यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा है इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका ए साइन स्क्वायर थीटा है और बी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर आप यही लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो आपका हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर आपका हो जाएगा 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर, अब जैसा कि आपका ये जो फॉर्मेट है आपका, इसमें जो आपका न्यूमरेटर है उसमें इस चीज़ की ज़रूरत है, इस वैल्यू की, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, इसे ट्रांसफर करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यानी हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस वाली वैल्यू को पुट कर देते हैं इस LHS में। तो हम यहाँ पर कर देते हैं ऑन पुटिंग दी दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है कि जहाँ आपका साइन की पावर 4 थीटा लिखा है उसकी जगह पर हम यहाँ पर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और डिवाइड में भी आपका 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, यानी हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ले लेते हैं LHS। आपके LHS में दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। तो जैसा कि आपकी एक आइडेंटिटी होती है कॉट स्क्वायर थीटा की, वो होती है आपकी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो आप इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 रख देंगे। तो 1 प्लस यहाँ पर हम रख देते हैं 1 माइनस में, यहाँ आपका जो है सॉरी, यहाँ पे आप ऐसे रखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा में -1। अब ये क्योंकि प्लस में लिखा है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉसेक थीटा +1, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्लस है, चाहे इसको पहले लिखिए या बाद में लिखिए। फिर हम यहाँ पर 1 प्लस, अब हम यहाँ देख सकते हैं इसका भी स्क्वायर कर दे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, जो कि आपकी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हम यहाँ पर इसको इस फॉर्मेट में रख सकते हैं। ये मान लिया हमारा a है, ये हमारा b है, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा -1, फिर आप दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉसेक थीटा +1 डिवाइड बाई कॉसेक थीटा +1। तो कॉसेक थीटा +1 से कॉसेक थीटा +1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 1 प्लस कॉसेक थीटा -1। आपका +1 से -1 कैंसिल, तो ये आपका आ गया कॉसेक थीटा, और यही आप देख सकते हैं ये आपका RHS है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कॉसेक a माइनस कॉस a दूसरे ब्रैकेट पे कॉट a प्लस tan a इज इक्वल टू सेक a इंटू tan a। फ्रेंड्स ये जो आपका क्वेश्चन है इसे हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं सेक a माइनस में कॉस a, फिर आपका जो कॉट और tan है इसे हम कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 में tan लिख सकते हैं, तो हम इसे tan a लिख सकते हैं, प्लस tan a को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपका ये tan a लिखा है डिवाइड में हम 1 लगा दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक a माइनस में कॉस a। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan a, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो tan a। अब इसके नीचे tan a है, tan से tan a डिवाइड होगा तो 1 ही आएगा। यहाँ पर 1 का tan से डिवाइड करेंगे तो tan, और tan का tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर। अब आप यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर a को आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपकी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसकी जगह पे आप यहाँ पर सेक स्क्वायर a लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ करेंगे सेक a माइनस में कॉस a
फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए अपॉन में tan ए। अब यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन में आपका ये साइन सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं, माइनस में कॉस ए अपॉन में 1 लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन में tan ए। अब इसका भी आप एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा अपॉन में कॉस ए, फिर 1 माइनस कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए अपॉन में tan ए। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारी जो एक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है उसकी जगह पे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लेंगे कि ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में आपका हो जाएगा कॉस ए इंटू सेक स्क्वायर ए अपॉन में tan ए। हम इसे अब क्या कर सकते हैं, तो जैसा आपका साइन ए है इसको हम ऐसे अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में साइन ए इंटू साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू, अब आपका जो सेक ए है इस सेक ए को भी आप ब्रेक करके लिख सकते हैं, सेक ए इंटू सेक ए अपॉन में tan ए। अब आपका साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं tan ए इंटू साइन ए इंटू, अब ये हो जाएगा हमारा सेक ए इंटू सेक ए अपॉन में tan ए। tan ए से tan ए हो गया कैंसिल। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो हमारा साइन ए लिखा हुआ है, आपको पता है कि सेक ए जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसे कॉस ए लिख सकते हैं इंटू सेक ए, यानी हम इसे साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू सेक ए लिख सकते हैं। इसे सीधा सीधा लिख लेते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक ए साइन अपॉन कॉस होता है आपका tan ए। तो इस तरह से आपका ये RHS आ रहा है। इसका दूसरा मेथड ये होगा कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपस में इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेक ए का कॉट ए के साथ में, सेक ए का tan ए के साथ में, कॉस ए का कॉट ए के साथ में और कॉस ए का tan ए के साथ में। फिर आपको इस सभी को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद इसमें से कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, देन आपका जो है ये RHS आ जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसका एक ही सॉल्यूशन देखे हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। दूसरा मेथड मैंने आपको बता दिया है, आप उसको ट्राई कीजिएगा, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आएगी, क्योंकि ये चैप्टर ही आपका ऐसा है जिसे आप जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका यहाँ डाउट है कि यहाँ पर इस तरह से आपको जो है यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस सॉल्व, मतलब आपका यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होगा, मतलब आपको जो है या चाहे क्वेश्चन में ऐसे दिया हो या इस टाइप से दिया हो, आप इसे दोनों तरीके से सॉल्व करना सीख लीजिए यहाँ पे, तो आपके एग्जाम में चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि जैसा कि आपका हम इसमें LHS ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग LHS लेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम यहाँ पर जो इसका कॉन्जुगेट होता है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट माइनस वाला होगा, और अगर नीचे डिवाइड में माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट प्लस वाला होगा। तो हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आप इसे दो बार लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में ये आपका हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है ये फॉर्मेट किसका है, a प्लस बी और a माइनस बी का है, जिसे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, यानी आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर में थीटा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं तो ये आपका क्या है, एक
एक ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर a माइनस बी, यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जो कि आपका फॉर्मेट है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर में थीटा। आपको एग्जाम में ये लिख के दिखाना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया है। फिर हम इसको क्या करते हैं, 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपको ये 1 माइनस में है तो हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में आपका ये हो जाएगा साइन ये स्क्वायर थीटा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये इसका स्क्वायर है तो आप इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। आपका यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। स्क्वायर ये भी है, स्क्वायर ये भी है, तो क्यों ना हम इसको पूरा स्क्वायर में लिख लें, तो इसको हम पूरे स्क्वायर में लिख लेंगे। फिर हम इसे 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या 1 अपॉन कॉस थीटा को हम बोलते हैं सेक थीटा, और 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम बोलते हैं टेन थीटा, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो ये आपका देख सकते हैं दिस इज योर RHS। तो आप हो गया यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS आ गया आपका। तो अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, सपोज अगर यहाँ पर आपका कुछ ऐसा दिया हो कि 1 आपका साइन थीटा ऊपर में प्लस वाला हो नीचे माइनस हो, तो जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो इसमें हम फिर से LHS ले लेंगे और इसका जो कॉन्जुगेट होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर नीचे साइन थीटा है तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो 1 प्लस साइन थीटा वाला होगा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। फिर हम इसे ले लेते हैं ऐसे करके, देन हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ये आपका फिर a प्लस बी यानी 1 प्लस साइन थीटा का यहाँ पर होल स्क्वायर हो रहा है डिवाइड बाय, देन आप यहाँ फिर से देख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, यानी ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, यानी 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा है अपॉन में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर है। हम इसको स्क्वायर ये भी है, स्क्वायर ये भी है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो सेम वही आ जाएगा, यानी 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस में ये प्लस है आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लिखते हैं सेक थीटा, और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लिखते हैं टैन थीटा, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, एंड दिस इज योर RHS। इस तरह से हम कहते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो हैंस प्रूव्ड। फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।